क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस लड़की को तुमने दिल से चाहा, जिसके लिए तुमने अपना समय, अपनी नींद, अपना ध्यान सब कुछ लगा दिया, वही लड़की अचानक बदलने लगे? पहले घंटों बात करती थी, अब रिप्लाई घंटों बाद आता है। पहले खुद कॉल करती थी, अब बिजी हूं कहकर टाल देती है। और तुम हर रात यही सोचते हो, मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्या करूं कि वो पहले जैसी हो जाए। सुनो, यही से ज्यादातर लड़के अपनी वैल्यू खो देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अजीत भाई तुम्हें वो 4 स्टोइक प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो किसी भी टूटते हुए रिश्ते की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर तुमने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है वही तुम्हारे साइलेंस को समझने की कोशिश करेगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नियम, जब वो दूर जाए तुम अपने अंदर मजबूत बनो। सबसे पहली गलती क्या होती है? जब लड़की दूरी बनाती है हम पैनिक कर जाते हैं। बार बार मैसेज, क्या हुआ हो, कुछ तो बोलो। सुनने में यह केयर लगता है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में यह डेस्परेशन जैसा दिखता है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? हर चीज पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं, हर सिचुएशन को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं। अगर वो बात कम कर रही है तो तुम भी अपनी एनर्जी पीछे खींच लो। मतलब यह नहीं कि ईगो दिखाओ, मतलब यह है कि खुद को संभालो। कुछ दिन नॉर्मल रहो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, हर ऑनलाइन दिखने पर मैसेज मत करो। जब अटेंशन की आदत पड़ जाती है और वो अचानक कम हो जाए तब इंसान सोचने लगता है। वो सोचेगी, आज ये इतना शांत क्यों है, पहले तो हर बात पर रिप्लाई करता था। और यही से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। याद रखो, वैल्यू तब बनती है जब तुम्हारी प्रेजेंस रेयर हो। हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन बन जाओगे। दूसरा नियम, अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द मत घूमने दो। कई लड़के अपनी पूरी दुनिया एक लड़की के नाम कर देते हैं। कम, गोल्स खत्म, सेल्फ इंप्रूवमेंट जीरो। और जब लड़की दूर होती है तो उनकी पूरी पहचान हिल जाती है। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। तुम उसके फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड, अपना ग्रोथ, अपना रूटीन कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या करना है? जिम शुरू करो या घर पर वर्कआउट, स्किल्स सीखो, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, सोशल लाइफ बैलेंस करो, लेकिन शो ऑफ मत करना, बस जेन्युइनली ग्रो करना। जब कोई इंसान देखता है कि ये मेरे बिना भी स्टेबल है, तब उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये मूव ऑन कर गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? और इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे खोती हुई दिखे। अगर तुम इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ दोगे तो पावर शिफ्ट होने लगेगा। याद रखो, जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं दिखती उसे तुम्हारी कमी भी नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम खुद पर फोकस करते हो तब तुम्हारी वाइब बदलती है। कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है, नीडीनेस रिपेल करती है। तीसरा नियम, जब वो वापस आए तो पुरानी गलती मत दोहराना। अक्सर ऐसा होता है, कुछ दिनों की दूरी के बाद वो खुद मैसेज करती है, हे कैसे हो, काफी दिन हो गए। और यहां ज्यादातर लड़के गेम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट में सब भूल जाते हैं। फिर से वही ओवर अटेंशन, फिर से वही इमोशनल ओवरफ्लो। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो काम रहता है। रिप्लाई करो लेकिन कंट्रोल टोन में, शॉर्ट, क्लियर, कॉन्फिडेंट। मत पूछो तुमने पहले रिप्लाई क्यों नहीं किया, मत दिखाओ कि तुम हर्ट थे। न्यूट्रल रहो। जब तुम इमोशनली स्टेबल दिखते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करता है। वो नोटिस करेगी, ये पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा, इसकी एनर्जी डिफरेंट क्यों है। यही अट्रैक्शन फिर से बिल्ड होता है, क्योंकि अट्रैक्शन मिस्ट्री से जुड़ा होता है, ओवर अवेलेबिलिटी से नहीं। स्पेस दो, कॉन्वर्सेशन को नेचुरल फ्लो में रहने दो। अगर तुम खुद को कंट्रोल में रखोगे तो सामने वाला इन्वेस्ट करेगा। रिमेंबर, जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही ज्यादा अटैच्ड होता है। चौथा नियम, प्रिडिक्टेबल मत बनो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? पैटर्न बन जाना। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट, हर मैसेज पर इंस्टेंट रिप्लाई। ह्यूमन माइंड प्रिडिक्टेबल चीजों को लाइटली लेने लगता है। अब क्या करना है? कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन मॉनिटरी मत बनाओ। कभी थोड़ी देर से रिप्लाई, कभी कॉन्वर्सेशन शॉर्ट रखो, कभी बिजी होने पर जेन्युइनली बिजी रहो। लेकिन गेम्स मत खेलो, फेक एटीट्यूड मत बनाओ। बस इतना करो कि तुम्हारी लाइफ मल्टी डायमेंशनल दिखे, वो महसूस करे कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है।
और एक बात याद रखना, इमोशनली डिस्टर्ब करना मतलब हर्ट करना नहीं है। मतलब यह है कि उसके दिमाग में तुम्हारे लिए जगह बनी रहे। जब कोई इंसान तुम्हें रीड नहीं कर पाता तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, और यही कनेक्शन को गहरा करता है। असली स्टोइक ताकत क्या है? स्टोइक आदमी जीतने के लिए मैनिपुलेट नहीं करता, वो खुद को मजबूत बनाता है। अगर वो लड़की वापस आती है तो इसलिए कि उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आई। अगर वो नहीं आती तो भी तुम हारते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया। सबसे पावरफुल पोजीशन क्या है? जब तुम चाहो तो प्यार करो, लेकिन बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए। जब तुम इमोशनली फ्री होते हो तब सामने वाला इमोशनली अटैच होता है। आखिरी बात, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये नहीं कि वो हर वक्त तुम्हें मैसेज करे। कंट्रोल ये है कि तुम्हारा मूड उसके मैसेज पर डिपेंड ना करे। कंट्रोल ये नहीं कि वो तुम्हारे पीछे भागे। कंट्रोल ये है कि तुम खुद के रास्ते पर स्टेडी चलो। छोड़ देते हो तब तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो तब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम खुद को प्रायोरिटी बनाते हो तब दुनिया तुम्हें ऑप्शन नहीं समझती। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को अपग्रेड करूंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज भी किसी के इग्नोर करने से टूट चुका है। ये था तुम्हारा भाई अजीत भाई। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक स्ट्रांग रहो, साइलेंट रहो, फोकस्ड रहो।